हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये 2021 का प्रश्न पत्र है जो हम आपको सोल्व करा रहे हैं। ठीक है जी। इन्हें सोल्व करने से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इन्हें करके देखेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कितने समय में किस क्वेश्चन को देना है और कैसे हमें क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है जी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी किसी भी काम को आप कर सकते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसमें पहली दो आकृतियों में जो संबंध है वही तीसरी और चौथी में है। तो आपको पहली आकृति का संबंध तलाश करके उसे आपको तीसरी और चौथी में करना है। देखो, पहली आकृति में बी दिया हुआ है, फिर इस बी को हमने उल्टा कर दिया। ठीक है जी। यानी कि हमने इसे राइट से लेफ्ट की ओर कर दिया, तो ऐसी आकृति बन गई दूसरे वाली। अब ई को भी हम ऐसे ही कर देंगे, तो हम इसे भी राइट से लेफ्ट की ओर कर देंगे, नहीं, लेफ्ट से राइट की ओर टर्न कर देंगे, तो इसकी आकृति जो पहले वाली है ऐसी बन जाएगी। ठीक है। अब देखो 20 वाले में पहली आकृति को देखो। ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक स्क्वायर है, और जो बीच वाली लाइन है उसमें एक तरफ साइकिल है, एक तरफ एरो है। तो दूसरे वाली में क्या होगा, जो ट्रायंगल था वो नीचे आ गया, उसकी नोक ऊपर को हो गई, जो स्क्वायर था ऊपर चला गया। और ये जो दूसरे वाली हमारी आकृति एरो वाली, तो एरो इस साइड था, राइट साइड, तो ये लेफ्ट चला गया और लेफ्ट वाला राइट हो गया। तो हमें यही करना है इस वाली में, तीसरे वाली में जो ये यू टाइप दे रखा ये नीचे आ जाएगा, है ना, और इसका मुंह ऊपर को था तो नीचे की ओर हो जाएगा। अब इधर सर्किल है तो सर्किल लेफ्ट चला जाएगा और बिना सर्किल वाला राइट आ जाएगा। तो ऐसी फिगर सिर्फ तीसरी फिगर है ना, क्योंकि चौथी में तो ये राइट का राइट में रहेगा सर्किल, है ना। तो दो ही फिगर थी ऐसी जिसमें जो यू का चिन्ह था ऊपर वाला वो नीचे की ओर आया। ठीक है जी। तो तीसरा आंसर सही है। अब ये आकृतियाँ इन्हें पूरा करना है, उत्तर आकृतियाँ जो दी गई है इनसे। ये पहला स्क्वायर इन्हें कंप्लीट करना। तो देखिए, सबसे पहला हमें देखना कि जो प्रश्न आकृति है इसमें एक गड्ढा है, तो इस गड्ढे को भरते हुए इस स्क्वायर को पूरा करना। ऐसी कौन सी आकृति होगी जो सेम की सेम नुकनी इसमें आ जाए। पहले वाली नहीं आ सकती क्योंकि इसमें इधर को लेफ्ट साइड को दे रखा। दूसरी आकृति में बहुत चौड़ा है। तीसरी आकृति में ऊपर को दे दिया तो ये नीचे से चौड़ा कर दिया, तो ये तो होने की ही नहीं। तो एक ही आंसर बचा, फोर्थ वाला यही आंसर है। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन। ऐसा बनाया और इसके बीच में एक गड्ढा कर दिया, तो एक उभार आएगा, जिसमें उभार ऊपर को होगा तो वही एक इसे पूरा करेगा इस ट्रायंगल से को, है ना। तो उभार सिर्फ दो में ही है, 3 में और 4 में, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए का है ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा गोल ना होगा, सेपिड सा चल दिया है, और ऐसा सिर्फ तीसरा वाला ही चल रहा है, दूसरा वाला नहीं, ना फोर्थ वाला ऐसा हो रहा है ना। तो तीसरा वाला ही आंसर है इसका। वैसे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तीसरे और चौथे में बहुत ही सिमिलर सा दे रखा है कि कौन सा करें। तो अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक चेक करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब 23वां देखो। 23वें नीचे नोक आएगी और ऊपर इस सर्किल, इस स्क्वायर को, वर्ग को पूरा करना। तो एक सीधी रेखा जानी चाहिए ऊपर को और दूसरी इधर को सीधी जानी चाहिए और बीच में नोक आनी चाहिए। तो पहले वाले में नोक तो है, लेकिन ये एक सीधा वो नहीं बना रहे आकृति बिल्कुल,
देखिए दूसरे वाली में भी बिल्कुल सीधी आकृति बन रही एकदम, तो वही इसमें फिट हो जाएगी सेम की सेम। तीसरे वाली में आकृति थोड़ी टेढ़ी है, फोर्थ वाले में भी टेढ़ी है, तो ये दूसरा वाला आंसर ही सही है। अब देखो 24 में एक डब्लू टाइप बन रहा है, अगर आप देख रहे हैं ना ऐसा अपनी तरफ रख के डब्लू टाइप बन रहा, तो ऐसा ही एक डब्लू टाइप इसमें अंदर घुसेगा, है ना। तो देखो सिर्फ डब्लू टाइप इसमें दूसरे वाले में ही बन रहा, तीसरे वाले में नहीं बन रहा। देख लो, आप अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे तो डब्लू इसी में बना हुआ है। अब ये दर्पण वाले सवाल हैं भाई। दर्पण वाले सवाल तो बहुत आसान है, इनसे आसान कुछ नहीं हो सकता। बस जो लेफ्ट की इमेज है वो राइट में चली जा, राइट की लेफ्ट में चली जा, ऊपर नीचे की स्थिति सेम की सेम रहेगी, वह कभी चेंज नहीं होने की। बस दो ही बातों का ध्यान रखना, तीसरी नहीं। अब देखो ये सर्किल है ब्लैंक, जिनके जिसमें कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये लेफ्ट में है, और नीचे वाला जो वर्ग है इसमें लाइनिंग है, ये दोनों राइट आ जाएंगे और राइट वाले दोनों लेफ्ट चले जाएंगे, बाकी सेम का सेम रहेगा सब कुछ। तो देखो पहले वाली में वाइट वाला जो सर्किल था वो यानी सॉरी इस वर्ग था वो राइट आ गया, और जो नीचे लाइन वाला था वो भी राइट आ गया, और जो राइट वाले थे वे लेफ्ट चले गए। तो ऐसी फिगर पहली ही फिगर है ना। अब दूसरे वाला देखो 26, इसमें भी ऐसे ही होना भाई, जो ये दोनों एरो हैं वे राइट साइड आ जाएंगे, और जो दोनों ट्रायंगल हैं वे दूसरी साइड चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनकी स्थिति सेम की सेम ही रहेगी। तो इसमें तो पहले वाली आकृति में इधर ही रहे, तो ये तो गलत है। दूसरे वाली आकृति में इधर तो आ गए हैं, लेकिन इनके जो ट्रायंगल थे हैं वो ऊपर को था। देखो 20 में दूसरे वाले में जैसे इसकी एरो की नोक थी ऐसा ये था, तो ये इसमें नहीं है। अब दूसरे वाला है ये इधर तो आ गए, पर इसमें एरो के ऊपर नीचे का स्थान बदल दिया। अब चौथे वाला देखो ये बदला, एरो ऊपर को था ऊपर को रहा, दूसरा वाला नीचे को था नीचे को रहा, तीसरा ट्रायंगल ऊपर को था ऊपर को रहा, चौथा नीचे को था नीचे को ही रहा, है ना। तो यही आंसर इसका सही आंसर है। अब 27, तो देखो बी ई है, ये तो आ जाएगा राइट साइड, और एन डी चला जाएगा लेफ्ट साइड। तो देखो डी इधर आ गया, तो डी की जो लाइन थी वो किधर थी, राइट साइड थी, तो अब राइट साइड इसका वो आ जाएगा गोल कर्व वाला भाग, है ना। एन भी इसी तरह हो जाएगा, ई का भी उल्टा हो जाएगा, बी का भी उल्टा हो जाएगा। तो यही एक पहला आंसर ऐसा है जो ठीक है। इसमें वाले दूसरे वाले में भी सही दे रखा, लेकिन इसे उल्टा नहीं करा, एन को एन सेम का सेम दे दिया, है ना। ई भी सेम का सेम दे दिया, गलत होगा। तीसरे वाले में डी एन तो ठीक है, लेकिन ई सीधा का सीधा दे दिया तो गलत होगा। अब फोर्थ वाले में बी इधर ही रख दिया तो गलत हो गया। अब देखो 28 में इधर ट्रायंगल है इधर स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है वो लेफ्ट चला जाएगा और जो ट्रायंगल है वो राइट हो जाएगा, बाकी सब सेम का सेम रहेगा और कहीं कुछ नहीं बदलने का। तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, चेंज ही कर दिया। दूसरे वाला मैं सेम का सेम दे दी जैसी आकृति थी ऊपर, तीसरे वाले में चेंज कर दिया और बाकी सब सेम है, तो तीसरे वाला ही आंसर सही आंसर है,
ठीक है जी। अब देखो, आप कागज़ को फोल्ड करके करना। एक वर्गाकार कागज़ है आपके पास, आपने उसे ऊपर के कोने से नीचे की ओर मोड़ दिया, कोने की साइड, है ना। फिर आपने उसे ऊपर वाले कोने से नीचे की ओर मोड़ दिया और ये इस तरह का चिन्ह बना लिया। तो स्टूडेंट, जो दोनों साइड जो कागज़ है उस साइड दोनों ऐसी आकृति बन गई। जब उन्हें खोलेंगे तो वे कुछ ऐसी दिखाई देंगी जैसे तीसरे वाले की। ठीक है जी। तो आप कागज़ को देख भी सकते हैं मोड़ कर, कोई कागज़ हो अगर आपके पास, या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेंसिल से रफ कार्य करने के लिए एक कागज़ मिलेगा, उस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कागज़ को थोड़ा सा काट के भी देख सकते हैं मोड़ कर। देखो, ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा कागज़ को और फिर राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया। अब इसके ऊपर से हमने ऐसे जैसे दिखा गया है ऐसे काट लिया, है ना। तो देखो, अब जो ये ऊपर का भाग है ये तो बीच में है ना, और जो ये नीचे है बराबर से ऐसे ऐसे कटे, तो चार भाग कटे, दो इधर दो इधर। जब हम इसे खोलेंगे तो चार भाग हो जाएंगे और तीसरे वाले जैसी आकृति हमें दिखाई देगी। अब नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा, राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया और बीच में एक कट लगा दिया कोने की साइड, तो चारों कोने में एक एक कट हो जाएगा, है ना। तो देखो, फोर्थ का यही है, ये चारों कोनों में एक एक कट हो गया, लाइन दिखाई दे रही फर्स्ट वाला। तो यही आंसर था। आंसर तो हमें कागज़ खोलने और उसकी आकृति को देखने से ही पता चल जाएगा कि कैसी आकृति मिलेगी उत्तर की। देखो, राइट से लेफ्ट मोड़ा और नीचे से ऊपर मोड़ा और इसमें तीन सर्किल बना दिए, तो इसके चार भाग हो गए। जब खोल लेंगे चार भाग होते तो चारों के कोनों पर किनारों पर तीन तीन ही आएंगे। तो ऐसी आकृति सिर्फ तीन तीन वाली दूसरी ही आकृति है, उत्तर आकृति। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है। अब आपको ये जो फिगर दे रखी है, ये फिगर नीचे वाली कौन सी आकृति में सही है, बिल्कुल सेम की सेम सारी की सारी है, वही आंसर होता है। तो देखो, पहली वाली में दो तो पेंटागोन दे दिए, दो ट्रायंगल दे दिए। तो इसमें पहले वाली में पेंटागोन तो है ही नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे, नहीं। तो देखो, जो पेंटागोन है ये कॉर्नर में चले गई, है ना, और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख दिया। और जो ट्रायंगल थे वे दूसरे वाले जो खाने कॉर्नर बचे उनमें रख दिया। तो ये बिल्कुल सही बन गई आकृति। देखो, दूसरे वाले में हमें पेंटागोन दिखाई नहीं दे रहे, तीसरे वाले में पेंटागोन है तो इसमें हमें ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहे। तीसरे वाले में चौथे वाले में ट्रायंगल है तो पेंटागोन नहीं है। ठीक है, तो इसका पहले ये आकृति उत्तर सही है। अब दो ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर तो ये बराबर में होगा, दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे से मिलाकर पहले वाली आकृति बन गई। दूसरे वाली आकृति में तो दो ट्रायंगल है ही नहीं, तीसरे वाले में भी नहीं है और चौथे वाले में भी दो ट्रायंगल नहीं है। ठीक है जी। अब फोर्थ वाली आकृति, तो स्टूडेंट इन्होंने जो इनके बीच में गैप था इस गैप को ख़त्म कर, नहीं, जो ऊपर वाली आकृति थी चार भाग दे रखे थे सर्किल के और बीच में एक लाइनिंग थी। तो जब हमने इसे आपस में मिला दिया चारों भागों को और बीच में जो लाइनिंग थी, तो जब जो बीच का गैप था वो ख़त्म हो गया, तो ये पूरी इसमें आ गई। तो पहले वाला ये आंसर सही है, कोई समय भी बीच में लाइन नहीं है। और मैं अब 30 वाला,
इससे भाई जैसे ये सेम का सेम है ना, नुक्कड़ हुई, इनके बीच का जो गैप है वो ख़त्म कर दिया गया और बिल्कुल दूसरे वाली आकृति बिल्कुल सही बन गई, है ना। अब देखिए फिगर ट्रेस करनी है, यानी कि जो प्रश्न आकृति दे रखी इस समय जो उत्तर आकृति में नुक्कड़ नहीं देखनी कहाँ है ये, ठीक है। तो ये दूसरे वाली में आ जाएगी, जैसी आकृति है दूसरे वाली में आ जाएगी। ऊपर से नीचे को चलो, फिर ऊपर को, फिर बराबर को, फिर नीचे को चलो, तो दूसरे वाली आकृति उत्तर आकृति है। अब देखो 30 वाली में वी सा बन रहा है, ये भी पहली वी आकृति में है। आपको देखेंगे ऊपर से सीधे चलो, नीचे को आओ और नीचे से फिर कॉर्नर में चले जाओ, ठीक है जी। अब ये जो वी है ये पहली आकृति में दिख रहा है आपको, वैसे तो वी दूसरी में भी है लेकिन वे तिरछे हैं, बिल्कुल सेम इसके साइज का वी पहली ही आकृति में, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसा कि हमसे दिखाई दे रहा है तो ये वी होगा। अब ये बी आप देख सकते हैं, चारों ही आकृति में कहीं भी बी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा पहली आकृति के अलावा। पहली आकृति में जो दो गोल गोल है सर्किल जो बीच में लाइन होगी यही इसका बी का निर्माण कर रहे, ठीक है। तो पहले वाला ही ऑप्शन आंसर है इसका। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।